स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी डीआरएम ऑफिस और डब्ल्यूआरएस रायपुर दोनों जगहों से। तो फाइनली इसका डीबी कराया गया था, 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था और डीबी में शामिल हुए सभी छात्रों के लिए फाइनली यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट यहाँ पे एससीसीआर रायपुर की तरफ से जारी हो चुकी है दोनों यूनिट का। अगर आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था तो आप लोगों को इसमें अपना नाम जरूर चेक करना चाहिए। ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। टेक स्टडी आईटीआई नाम से टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जरूर जुड़ जाइएगा। और यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना बहुत जरूरी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की जॉब की, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज, उनसे जुड़ी हर तरह की आने वाली अपडेट और पढ़ाई की वीडियोज हमेशा मिलती रहेंगी। अगर बात करें यहाँ पे ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट की तो आप देख सकते हैं ये आपका है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल रायपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से 15 जुलाई 2024 की डेट में आप देख सकते हैं। ये वैगन रिपेयर शॉप, ठीक है, डब्ल्यूआरएस रायपुर डिवीजन के लिए है। इसमें टोटल 269 एक्ट अप्रेंटिसशिप की पोस्ट जो है 2 अप्रैल 2024 को जारी की गई थी। इसमें 10वीं प्लस आईटीआई के मेरिट बेस पे फाइनली डीवी के बाद इतने कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको अपना एप्लीकेशन कोड, ट्रेड आपका, कैंडिडेट का नाम क्या है, कम्युनिटी एंड जेंडर। जैसे एसटी में 8 कैंडिडेट हैं, एससी में 17 कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, ओबीसी में 30 हैं। इसके अलावा आप अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे तो आपको यहाँ पे टोटल 44 कैंडिडेट्स मिलेंगे। अनरिजर्व में कुछ कैंडिडेट देख रहे होंगे यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं ये भी एज अ अनरिजर्व कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए। मेरिट ज़्यादा होती है तो आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से अनरिजर्व में फाइट कर सकते हैं, जरूर नहीं उसके लिए आपका जनरल होना। मैक्सिमम आप देखिए सीटें ओबीसी से यहाँ पे भर गई हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखें ईडब्ल्यूएस में, यहाँ ईडब्ल्यूएस में टोटल जो है 11 कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं फिटर ट्रेड में। फिर वेल्डर ट्रेड का आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है आपको ज्वाइनिंग, आपका ज्वाइनिंग कब होगा यहाँ पे। तो ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, वाइल रिपोर्टिंग टू दिस ऑफिस ऑल द अबव इनलिस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग ओरिजिनल कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट नंबर यानी बैंक पासबुक का डिटेल, नेशनलाइज बैंक होना चाहिए। एंड सबमिट द फोटोकॉपी फॉर द सेम एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटो। विदाउट दिस डॉक्यूमेंट फर्दर प्रोसेस विल नॉट बी डन। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। इसके अलावा आपको जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी ले जाइएगा, भले यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, आप उसकी भी फोटोकॉपी प्लस उनको भी लेकर जाइएगा ज्वाइनिंग करते टाइम। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे आर नॉट फाउंड एलिजिबल इन डीवी and found not fit in medical test but their name is appearing in the list due to typographical error may please ignore। मान लीजिए आप डीवी के लिए गए ही ना हो, ठीक है, या आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां निकाली गई हों, या आप मेडिकल टेस्ट में आप पास ना हुए हों, उस केस में अगर आपका नाम आ गया लिस्ट में तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। मेल आ गया हो आपको तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ नोटिस दैट कैंडिडेट फर्निश रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अगर वहाँ आप जाते हैं आप कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी गलत पाई जाती है तो आपको अप्रेंटिसशिप से टर्मिनेट भी किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है। ये ट्रेनिंग आपकी जो होगी तो आप लोगों की यहाँ पे रिपोर्ट आपको कब करना है, देखिए सीनियर डीपी ऑफिस पर्सनल ब्रांच डीआरएम ऑफिस नियर वाल्टर गेट एससीसी रेलवे रायपुर, पिन नंबर है 492008। 10 बजे से लेके 5 बजे तक यहाँ पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेके रिपोर्ट करना है। 25 जुलाई को रिपोर्ट करना है फिटर, मशीनिस्ट और टर्नर ट्रेड को। 26 जुलाई को रिपोर्ट करना है वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा और स्टेनोग्राफर ट्रेड को, ठीक है। कोई टीएडीए कुछ आपको नहीं मिलेगा। एंड बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वही रहेंगी जो नोटिस में आई थी, रहने की, ठीक है, खाने पीने की, इन सब की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी, ठीक। यहाँ पे रेलवे नहीं देगा उसके लिए अलग से कोई अमाउंट, सिर्फ आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वही मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी मेरिट लिस्ट की। जो दूसरी मेरिट लिस्ट है उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट आपका है कि आपका है डीआरएम ऑफिस का। इसमें आप देखिए टोटल 844 पोस्ट है, जिसमें 10वीं प्लस आईटीआई के बेस पे कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ठीक है, रायपुर डिवीजन के लिए। इसमें भी आपको ट्रेड वाइज जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। एंड इसमें अपना नाम आप सर्च कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पीडीएफ में आप आएंगे तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, तो काफ़ी एक तरह से कहेंगे सही पीडीएफ यहाँ पे जारी किया गया। जनरली कई बार स्कैन पीडीएफ आते हैं तो वहाँ पे आप सर्च नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैंडिडेट लगभग शॉर्टलिस्ट हुए हैं। एंड इसमें कुछ जो कैंडिडेट्स जिस ट्रेड में कम शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनके लिए यहाँ पे फिर से सेकेंड डीवी या जो बाकी बचे कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे मौका मिल सकता है, बट पहले इनकी कंप्लीट ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों को मौका यहाँ पे मिलेगा। कुल 21 पेज की लिस्ट है। अगर आप टोटल देखें तो यहाँ 767 कैंडिडेट्स हैं, जबकि अगर वैकेंसी की बात करें तो कितनी थी, 844 थी। यानी कुछ ट्रेड में अभी भी पोस्ट यहाँ पे खाली
जाने वाली है। इसमें भी आपको सेम वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने जो भी हमने बताए प्रीवियस वाले PDF में। इसके अलावा आपको वही 10 से 5 के बीच में जाना है, सेम जगह पे आपको जाना है, बस डेट यहाँ पे अलग है। वेल्डर के कैंडिडेट्स 29 जुलाई को जाएंगे मंडे को, 30 जुलाई को जाएंगे टर्नर, स्टेनोग्राफर, कोपा एंड HSI ट्रेड, 31 जुलाई को फिटर, 1 अगस्त को इलेक्ट्रीशियन, 2 अगस्त को मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल और मैकेनिक RAC। ध्यान दीजिएगा ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। इसमें जो डेट दी गई इस डेट पे आप जब वहाँ रिपोर्ट करेंगे तो आपकी फाइनली ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के बाद आपका वहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में 2-3 डिफिकल्टी भी आपको आ सकती है। तो अगर आप लोगों ने अपना apprenticeindia.gov.in पे प्रोफाइल 100% नहीं कंप्लीट किया है, कर लीजिएगा, KYC कर लीजिएगा। वैसे आपने किया होगा तभी आप अप्लाई कर पाए थे। बट एक चीज़ देख लीजिएगा, आपका आधार सीडिंग सही से होना चाहिए। आपके बैंक में सेम आपका नेम होना चाहिए, जो आपका आधार कार्ड में नाम है वही आपकी प्रोफाइल पे होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आप अपना देख लीजिएगा। अकाउंट में सेम आधार, अगर 2 अकाउंट हैं दोनों में अपना आधार वगैरह लिंक करवा दीजिएगा और वही बैंक डिटेल अपना इसमें ऐड कीजिएगा प्रोफाइल में जिस पे आधार सीडिंग आपकी हुई हो। अदरवाइज आपका वहाँ पे बेनिफिशियरी ID नहीं जनरेट होगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हो पाएगा, तो आपको ये डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चीज़ का सामना कर रहे हैं। बाकी आप लोग बताइएगा आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो आपको परेशान नहीं होना, और भी मेरिट लिस्ट आएगी एंड बहुत ही जल्द अभी एक चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा। रेलवे की एक और अप्रेंटिसशिप आ चुकी है, उसमें भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड टेलीग्राम पे PDF हमने भेज दिया है, उस पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे जुड़े हैं। आप भी उस परिवार का एक हिस्सा बनिएगा यूट्यूब के साथ साथ। थैंक यू।